हेलो, टुडे वी आर एट कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक ग्वालियर और आज हम बात करेंगे कि आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए या कब कराना चाहिए। पहली चीज तो इसमें ये समझने वाली है कि आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट बहुत जल्दी नहीं कराना चाहिए। लाइक इफ यू आर एट एज ऑफ 16 और मतलब 16 साल से 25 साल तक भी अगर आप हैं तो आप बियर्ड ट्रांसप्लांट ना कराएं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसी टाइम पे राइज अप होना शुरू होता है 16 ईयर से और धीरे धीरे करके आपकी बियर्ड ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है बियर्ड का तो आप अगर 30 के नियर अबाउट एज पे हैं देन इट्स फाइन, ठीक है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्टेबल हो जाता है काफ़ी हद तक और आप तब बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। अब बियर्ड ट्रांसप्लांट के अंदर सबसे प्राइमरी चीज़ जो देखने की होती है वो ये देखने की होती है कि बियर्ड के डायरेक्शंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर, क्योंकि या तो अगर पेशेंट की पैची बियर्ड है, अगर उनकी पैची बियर्ड आती है तो आप उसको उसी सेम डायरेक्शन में पुट कर सकते हैं जो डायरेक्शन में उनकी बियर्ड की ग्रोथ है। अगर उनकी बियर्ड है ही नहीं सपोज दैट और आप चाहते हैं एक अच्छी हेल्दी बियर्ड को मतलब बियर्ड का लुक देना उस पेशेंट के ऊपर, तो बेस्ट पार्ट ये आता है कि आप एक काम करें कि उसमें डायरेक्शंस को ध्यान में रखें और पेशेंट को भी ये चाहिए कि वो अपनी बियर्ड की डायरेक्शंस को समझ ले। यूजुअली जो 90% केसेस में देखा गया है वो ये देखा गया है कि आपकी जो बियर्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मिड लाइन होती है। दिस इज़ योर मिड लाइन, ये मिड लाइन होती है बॉडी की और बाहर से आप अगर देखें ये बियर्ड आपकी ग्रोथ होती है तो वो मिड लाइन की तरफ मूव करती है, जैसा हम इमेज में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिड लाइन की तरफ ये आपकी बियर्ड की ग्रोथ हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा फ्लरिश दिखाना, घनापन दिखाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो आप मिड और स्ट्रेट लाइन के बीच में टू फेसिंग डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे की तरफ दिखता हुआ ये डाउनवर्ड्स का आप पैटर्न रख सकते हैं। जो पैटर्न होता है वो यहाँ दोनों साइड्स पे मिडिल लाइन की तरफ मूव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस तरीके से मूव होते हुए ये सेंटर पॉइंट तक की मूव होता है। और इसके साथ में आपको काफ़ी सारी आप हेयर स्टाइल्स भी रख सकते हैं इसमें बियर्ड के अंदर। आप किसी भी तरीके का पैटर्न मतलब यूज़ कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। अगर आप हॉलीवुड पैटर्न को देखें, सबसे फर्स्ट जो पैटर्न है वो हॉलीवुड पैटर्न है, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न इज गुटी। गुटी मीन्स दिस पार्ट आपका, जैसे आपने आयरन मैन को देखा होगा, बहुत किड्स का तो खैर फेवरेट है और आयरन मैन जिस तरीके की बियर्ड रखता है दैट्स कॉल्ड गुटी, है ना। और हंग कर्टेन बियर्ड जो होती है मोस्टली इफ आपका अगर पेशेंट मोमडन है या वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मुस्लिम्स में ये चीज़ ज़्यादा रोल प्ले पे होती है क्योंकि वो हंग कर्टेन का पैटर्न ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। इसके बाद उनको नोरिस पैटर्न होता है लाइक दिस इज कॉल्ड नोरिस पैटर्न। अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन और प्लस ये एरिया आपका फिल किया जाता है तो ये इस पैटर्न के अंदर आता है। हिपस्टर जो पैटर्न है उसमें ये आपका, जैसे गुटी में हम केवल इस पार्ट को रखते थे, हिपस्टर में ये चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा। अब उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, आपको ये दो पार्ट नॉर्मली नेचुरली बियर्ड के अंदर भी आपके ये दो पार्ट एम्प्टी होते हैं जो ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, तो इस पैटर्न का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको आप मतलब इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए बियर्ड ट्रांसप्लांट करना अच्छा है। दूसरी चीज, हम जब भी स्टार्ट करें एकदम मतलब हमें, क्योंकि हम बैक ऑफ द हेड से उसमें लेते हैं हेयर, तो जो ग्राफ्ट्स हैं वो डबल ट्रिपल भी आपको मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा सिंगल फॉलिकल से करें आप। अपवर्ड जो भी है आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सिंगल फॉलिकल से ही होना चाहिए। उसके बाद आप भले नीचे उसके अंदर डबल या ट्रिपल, थोड़ा सा उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, कैसा पेशेंट डिमांडिंग है, किस तरीके की पेशेंट को ये चीज़ चाहिए, कैसा वो इसका लुक चाहता है, उस पर देखते हुए आप डबल ट्रिपल ग्राफ्ट को भी प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो है एक बियर्ड का स्मॉल ओवरव्यू। थैंक यू फॉर दैट।